जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी हानि शून्य होती है। तो इसका जो ऑप्शन है देखिए, मशीनी हानि, ताम्र हानि, लोहे की हानि, आयरन लॉस, ये भी होता है। इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन नहीं है। मशीनी हानि इसमें नहीं होती है, किसमें? ट्रांसफार्मर में बिल्कुल भी नहीं होती, शून्य होती है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वह मूवेबल पार्ट, इसमें कोई भी चीज नहीं होती। इसमें सारे जो भी पार्ट होते हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर वो सभी फिक्स पार्ट होते हैं। ये पार्ट कभी भी मतलब हिलता डुलता नहीं है। इसमें कोई भी मोटर, बियरिंग या किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया, मतलब मूवेबल पार्ट कोई भी नहीं होता। ये एक स्थिर डिवाइस है, इसीलिए इसमें मशीनी हानि नहीं होती है जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मशीनी हानि। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग दर्शाया जाता है, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो दर्शाया जाता है, या क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, वाट में, वोल्ट एम्पियर में, एम्पियर में या वोल्ट में। तो जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वह हमेशा वोल्ट एम्पियर में, मतलब VA में दर्शाया जाता है। अब इसका कारण क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर बनाने वाली जो कंपनी है उसको ये नहीं पता होता है कि आप इससे चलाएंगे क्या चीज। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रांसफार्मर का, जो हमारा अल्टरनेटर होता है ना, उसका भी रेटिंग हम KVA में ही करते हैं। कोई भी चीज जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना, जो जैसे इन्वर्टर हमारा हो गया, उसकी भी रेटिंग हमारी VA में ही होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग VA में होती है, जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसकी भी रेटिंग VA में होती है। कारण यही होता है कि इससे ये पता नहीं होता कंपनी को कि आप इससे कौन सा लोड चलाएंगे। मतलब ये हुआ कि 3 प्रकार के लोड होते हैं रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। तो जो रेजिस्टिव होता है इसमें तो जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है। कैपेसिटिव में भी हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होता है, लेकिन जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है इसमें जो हमारा पावर फैक्टर होता है वह यूनिटी नहीं रह पाता है, वो 1 से कम होता है। क्योंकि जो पावर फैक्टर होता है वो 0 से 1 के बीच में घूमता है, तो इसमें पावर फैक्टर जो होता है हमारा वो कम हो जाता है, इसमें लॉसेज हमारे बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से और सबसे ज्यादा इसी लोड का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिव जो लोड होता है वो जैसे हीटर वगैरह हो गया, ये रेजिस्टिव लोड हो गया, बल्ब हो गया 100 वाट का, ये रेजिस्टिव लोड हो गया। कैपेसिटिव लोड हमारा कैपेसिटर वगैरह आते हैं, वो हमारा कैपेसिटिव लोड होता है। जैसे हमारा सिंक्रोनस मोटर होती है वो हमारा कैपेसिटिव लोड हो गया। लेकिन जो इंडक्टिव लोड हो गया वो हमारा इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है। अब इंडक्टिव लोड मतलब ये हो गया कि अब इंडक्टिव लोड का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारी जो मोटर होती है, ठीक है, मोटर हो गई, कॉइल हो गई, चोक हो गई, ये सब हमारा इंडक्टिव लोड के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है कि लॉस होता है, पावर फैक्टर का लॉस होता है, जिसकी वजह से इसकी रेटिंग जो है वह हम KVA या VA में रखते हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग। क्योंकि हमें यह पता नहीं होता है कि हम किस लोड को चलाएंगे, और बिना मोटर के कोई इंडस्ट्री या कोई भी चीज चल नहीं सकती, बिना चोक के कॉइल तो होगी ही होगी हर चीज में। इसीलिए जो इंडक्टिव लोड होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और इसीलिए केवल और केवल इंडक्टिव लोड की वजह से ही इसकी रेटिंग जो है हमारी वह वोल्ट एम्पियर में या KVA में की जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में किसका उचित उपयोग करने से हिस्टैरिसीस हानि कम हो जाती है? जो हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है वो कैसे हो जाता है? कोर का पदार्थ, कुंडल की संख्या, भार या लेमिनेशन की मोटाई। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा कोर का जो पदार्थ है उससे हिस्टैरिसीस लॉस जो हमारा वो कम हो जाता है। कोर का पदार्थ का मतलब ये हो गया कि जो कोर जिससे बनाया जाता है उससे मैटर करता है हिस्टैरिसीस लॉस कम हुआ। वो कौन सा पदार्थ होता है? वो होता है हमारा सिलिकॉन स्टील। ठीक है, सिलिकॉन स्टील से जब हम कोर को बनाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा हिस्टैरिसीस लॉस हमारा कम हो जाता है। तो ये हमारा कोर होता है। इसको हम किससे बनाते हैं? कोर के पदार्थ किसमें यूज करते हैं? हम इसको सिलिकॉन स्टील का इसमें उपयोग करते हैं, इसीलिए हमारा हिस्टैरिसीस लॉस इसमें कम हो जाता है। और ऐसा ही नहीं है, केवल हिस्टैरिसीस लॉस ही कम नहीं होता है, इससे हमारा एडी करंट लॉस भी कम होता है। ठीक है, मतलब I स्क्वायर और लॉस भी हमारा कम होता है जब हम इसको सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाला शोर क्या कहलाता है? देखिए, जब ट्रांसफार्मर चलता होगा लोड पे, तो अगर आप उसके पास से निकलेंगे तो आपको देखेंगे कि उससे आज साउंड आता है।
तो वो साउंड क्या कहलाता है? हमिंग, सायरन, रिंगिंग या सायरन? तो देखिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा हमिंग। हमिंग का साउंड आप जब उसके पास से निकलेंगे तो आपको हमिंग का साउंड आएगा। अब हमिंग का साउंड क्यों आता है कि जो इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है ना, कोर में जो कोर की जो मतलब कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है और पतली पतली स्ट्रिप्स का बना होता है। तो जब उससे हम करंट फ्लो होती है ना तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, कोरों के बीच में वाइब्रेशन होता है, इसीलिए वो हमिंग का साउंड आता है। ठीक है, तो लंबे समय में वो साउंड बढ़ता जाता है। इसकी जो कोर होती है ना उसको फिर से हम लेमिनेट करते हैं, जब मेंटेनेंस के लिए ट्रांसफार्मर जाता है तो हम उसको लेमिनेट करके इस जो गैप होता है ना उसको हम कम करते हैं। तो जो कोर के बीच में जो गैप होता है उसी की वजह से यह हमिंग का साउंड आता है ट्रांसफार्मर में। अगला क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर किस लोड पर अधिकतम दक्षता होने के लिए डिजाइन किया जाता है? इसका जो ऑप्शन है भार रहित, पूर्ण भार से कुछ अधिक, लगभग पूर्ण भार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा लगभग पूर्ण भार पर। इसका जो अपनी इफिशियंसी का से पूरी इफिशियंसी पे काम करता है। ट्रांसफार्मर पर लगभग पूर्ण लोड होता है, पूरा का पूरा लगभग लोड होता है, तो लगभग ये 97% तक अपनी इफिशियंसी से काम करता है, मतलब 97% तक ये आउटपुट देता है जो ट्रांसफार्मर होता है। तो इसकी जो दक्षता होती है वो अधिकतम कब होती है? जब लगभग इसके ऊपर पूर्ण लोड डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.topictechnician.com। वहां पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। वहां पर हिंदी में सभी आर्टिकल लिखे गए हैं, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। और ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं डिटेल से मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कमेंट करके जरूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपके मन में कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।